हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीटेट में आप हिंदी पेडागोजी को देखते ही सही आंसर कैसे टिक करें। तो आइए पहले हम देखते हैं कि प्रश्न में पॉजिटिव कीवर्ड्स कौन से होते हैं जिन्हें देखकर हम बड़ी आसानी से सही प्रश्न टिक कर सकते हैं। तो पहला कीवर्ड है हमारा अर्जित यानी कि लैंग्वेज एक्वायर। तो अर्जित हमारा एक पॉजिटिव कीवर्ड्स है। अगर आपको ये ऑप्शन दिख जाता है तो ऑलवेज इज राइट। ओके, ये हमेशा सही होता है। और इंग्लिश में होता है लैंग्वेज एक्वायर एंड हिंदी में अर्जित। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये कीवर्ड्स आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड कीवर्ड है हमारा LSRW यानी कि कौशल। एल का ये मतलब हमारा ये बिल्कुल सीक्वेंस में लगा हुआ है। एल का मतलब होता है लिसन यानी कि सुनना, एस का स्पीकिंग यानी कि बोलना, आर रीडिंग यानी कि पढ़ना, राइटिंग लिखना। ओके, इसी ऑर्डर में हमें अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसी ऑर्डर में हमें इसे लगाना होता है। ओके, ये हमारा पॉजिटिव कीवर्ड्स है। कौशल लिखा हो या समझना लिखा हो, ये भी हमारा एक पॉजिटिव कीवर्ड्स है। अगर ये हमें कहीं भी दिख जाते हैं तो ये ही ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। ओके, इसके बाद आते हैं रीडिंग। मान लो कहीं पर हिंदी में लिखा हुआ है अर्थ ग्रहण करना या फिर वाचन करना, पठन वाचन करना, तो ये भी हमारे पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। मौके देना या पर्यावरण में मौके देना, तो ये भी हमारे पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव। ओके, ये भी हमारा एक पॉजिटिव कीवर्ड्स है जिसे देखकर हम ऑप्शन को बड़ी आसानी से सही टिक कर सकते हैं। अब आते हैं क्या नहीं करना है, यानी कि हिंदी पेडागोजी या इंग्लिश पेडागोजी को सॉल्व करते समय क्या नहीं करना है, मतलब कौन से नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। ओके, पहला एग्ज़ाम। कहीं पे भी हमें एग्ज़ाम या परीक्षा लिखा हुआ नज़र आता है तो वो एक नेगेटिव कीवर्ड्स है और उसे देखते ही आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। एंड ग्रामर, व्याकरण पे जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो व्याकरण पर ज़्यादा जोर नहीं देना होता है, इसलिए नेगेटिव कीवर्ड्स है ये भी हमारा। ओके, अब कहीं पे लिखा होता है मार्क्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना होता है। ओके, तो ये भी हमारा नेगेटिव कीवर्ड्स है। इसको नेगलेक्ट करके हम बड़ी आसानी से सही प्रश्न तक पहुंच सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारा है लैंग्वेज लर्न। लैंग्वेज यानी कि भाषा को लर्न करना, याद करना नहीं। भाषा को याद नहीं बल्कि सीखा जाता है, यानी कि सिखाया जाता है। बच्चे को भाषा को याद नहीं करवाना चाहिए बल्कि बच्चे को भाषा को सिखाना चाहिए। ओके, तो लैंग्वेज लर्न लिखा हुआ आता है तो ये भी हमारा एक नेगेटिव कीवर्ड्स है और बड़ी आसानी से हम इसे नेगलेक्ट करके सही प्रश्न तक पहुंच सकते हैं। ओके, अत्यधिक बल, ज़्यादा बल नहीं देना है हमें बच्चे पर, सिखाने के लिए ज़्यादा जोर नहीं देना है। तो अत्यधिक बल अगर लिखा हुआ हिंदी पेडागोजी में किसी प्रश्न में आ जाता है तो ये हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव कीवर्ड्स है। केवल अब आप मान लो साइकोलॉजी का अगर कोई प्रश्न हल कर रहे हैं और उसमें केवल लिखा हुआ आ जाता है, केवल अगर किसी प्रश्न में, तो ये हमेशा ही रॉन्ग होता है। ऑलवेज इज रॉन्ग। ओके, ऑलवेज इज इनकरेक्ट आंसर। ओके, तो इसे भी नेगलेक्ट करके हम बड़ी आसानी से सही प्रश्न तक पहुंच सकते हैं। ओके, इसके बाद एक आता है ही लिखा हुआ, ही, ये भी हमें हमेशा नेगेटिव कीवर्ड्स होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर हिंदी पेडागोजी के कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव कीवर्ड्स बताए हैं जो एग्ज़ाम देते समय इन कीवर्ड्स को बड़ी आसानी से याद रखकर प्रश्न में सही ऑप्शन तक पहुंचा जा सकता है। ओके, तो क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है वो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसे ही वीडियो अगर आपको और चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं इंग्लिश पे या साइकोलॉजी पे या फिर हमारा जो जूनियर सीटेट होता है उसमें SST पे ऐसे ही कीवर्ड्स मैंने बनाए हैं। आप बताएंगे, अगर अच्छा रेस्पॉन्स देंगे तो मैं वो ज़रूर लेकर के आऊँगी। So please subscribe my YouTube channel Target Alt at 100.
डिस्क्रिप्शन में आप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर की काफ़ी सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, उन्हें देख सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल्टर 100। थैंक यू।